खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ भट्ट साहब, मैं हूं सईद काजी और एक इंतहाई अहम मेहमान भी हमारे साथ हैं। रन डाउन और फिर बराह रास्त जाएंगे डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ हैं। बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी मालूमात। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा सकेगी? ज़ाहिर है वो कोशिश तो करेंगे जो कानून के मुताबिक। उम्मीद भी यही है। तहरीक इंसाफ के कितने फ़ीसद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए हैं या हो जाएंगे? और क्या ये भी तो नहीं है कहीं, भट्टी साहब आपसे पूछूंगा कि किस किस के जो कागजात हैं वो मुस्तरद हो जाएंगे? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ क्या हुआ, कितनी सीटें मिली या नहीं मिली? और आलमी इदारों को इलेक्शन कमीशन के बाद मीशत पर इलेक्शन के बाद मीशत पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? जनाब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बाबर अवान साहब, सबसे पहले ज़रा अपनी दिलचस्पी के लिए सवाल पूछ लूँ कि हुजूर आपने कागजात कहाँ से जमा करवाए और आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? और फिर हम आएंगे कि ये जो बल्ले का मामला है, इससे तो बड़ा लॉस होगा आपको। आप जो रिजर्व सीट्स में भी नहीं जा सकेंगे और लाहौर में अगर 15 जो हैं इंतखाबी निशान आपके होंगे तो क्या मामला होगा? पहले ये सवाल कि हजूर आप कहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं? जनाब बाबर अवान साहब। थैंक यू काजी साहब और भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिला था इमरान खान साहब से, उन्होंने मुझे कहा था कि इस्लामाबाद से 2 हलकों से आप पेपर जमा कराएं उनके कहने के मुताबिक, और मैंने वो दोनों हलकों से पेपर जमा कराएं। गुड, ग्रेट। तो जी नेक्स्ट ये मुझे बताएं कि बल्ले वाले भट्टी साहब जरा आप पूछें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, आप आईनी माहिर है और एक आपका नाम है, तरीके इंसाफ को छोड़ देते हैं। क्या हिस्ट्री में कभी हुआ है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए और इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले और दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसके कहने पे कराए जाएं? इसको आप इंसाफ समझते हैं, इंसाफ का कत्ल समझते हैं, या मेरिट पे किया उन्होंने? मैं एज ए आईनी माहिर बाबर साहब से राय जानना चाहता हूँ। थैंक यू भट्टी साहब। अगर मैं एज अ जूरिस्ट, एज अ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे बात करूं या कानून के तालिब इल्म की हैसियत से करूं, तो तारीख में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती कि एक तरफ मुल्क का जो लास्ट आर्बिटर है, सबसे बड़ी अदालत है, जो इंसाफ के सबसे बड़े इंसाफ का मंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो अच्छी उर्दू है उसमें, तो वहाँ से ये आए ऑर्डर के आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, और उसका जवाब ये आए कि जनाब हमने इनका निशान जब्त कर लिया है। एक तरफ अदालत मासूम कहे और कहे कि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत बज़ाहिर ऐसा मौजूद नहीं है जिससे पता लगे कि कोई क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया है या कोई क्रिमिनल उनको सैडल किया जा सके किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि इमरान तो बेगुनाह है लेकिन बल्ला गुनाहगार है। ये पहली दफ़ा हुआ। अब मैं कैसे देखता हूँ, आपने मुझे कहा कि मैं ज़ाती हैसियत में इसका जवाब दूँ बतौर वकील, इसलिए मैं दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि ये इस तरह की कोई भी जो हरकत होगी उसको मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक और इलेक्शंस, उसका एक बाकायदा बुक है, हैंड बुक है, और वो चार्टर है बाकायदा उस हैंड बुक का। उसका जो आर्टिकल 77 से लेकर आर्टिकल 87 तक, ये उठा के कोई अभी गूगल करके वो आर्टिकल्स पढ़ ले। आज मैंने दुनिया के अंदर इनका हल्का सा हवाला भी दिया है। ये जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने जो एडिशनल एक नोट दिया है, जो जजमेंट आई है, वो मुत्तफ़िका है। 3 जज हज़रात थे, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब, और उसके साथ ही जो अतहर मिनुल्लाह साहब ने उनके साथ एग्री करने के बाद, कंकरेंस के बाद, उन्होंने अपना एक अलहदा से एडिशनल नोट जो है वो भी जारी किया। अब उस जो एडिशनल नोट है उसमें उन्होंने इसका हवाला दिया इस चार्टर का। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी सियासी ओपिनियन की वजह से या सियासी इख्तलाफ राय की वजह से किसी के साथ कोई ऐसी हरकत की जाए जिससे समझा जाए कि वो उसको मसावी यकसां मौके वोटरों के पास जाने के मीनिंगफुल मौके नहीं है, तो ये वो कहते हैं कि दिस इज एलियन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर इलेक्शन, यानी जो शफाफ इंतखाबात का तस्वुर है ये उसकी नफी है, नंबर 1। और वो चार्टर दूसरी बात कहता है कि ये इतना साबित करने के लिए काफ़ी है कि डिस्क्रेडिटेड चेकर्ड हिस्ट्री उन्होंने लिखा है, डिस्क्रेडिटेड इंतखाबात, और साथ ही है कि ये धांधली ज़दा इंतखाबात। ये मैंने आपको जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, यार्ड स्टिक है जो सेट की हुई है यूनाइटेड नेशंस ने, ये मैं उसकी आपको बात कर रहा हूँ। और ये दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, जो ये जजमेंट आई है साइफर, जिसके ज़रिए से मैंने हमेशा आपके पास कहा कि ये बोगस है, वो बोगस साबित हो गया अब, और वो उड़ गया।
ये दूसरा पहलू था। तीसरा ये है कि इसको हमारी सादा जुबान में जो पाकिस्तान की सियासियात है और पाकिस्तान की जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स है उसमें कहते हैं प्री पोल धांधली, कि आप पहले ये कहें कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब वो पहलवानी करें तब भी उनको अपना रेफरी चाहिए होता था, वो अगर क्रिकेट खेलें तो तब भी उनको अपना एम्पायर चाहिए होता। इस दफ़ा तो वो इस तरह के यानी वो ज़हनी कैफियत में और खलजान में वो मुब्तला हैं और इस तरह की घबराहट में वो मुब्तला हैं कि वो कहते हैं कि दूसरी टीम ही ना उतर सके। आप ज़रा देखिए, हमने टेबुलेट किया है। मैं पहले दो चीज़ें मैं आपको बता दूं जो शायद किसी और के इल्म में नहीं है, मैं GNN के लिए ये बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि कल हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन को रुकवाने के लिए कोई भी अगर कोई हरकत करता है तो वो तौहीन अदालत है। अब अगर लोगों को आप कहेंगे कि मैं आपकी बहन के दुपट्टे पे हाथ डालूंगा, मैं आपकी माँ का आंचल खींचूंगा, मैं आपकी बीवी का बाजू मरोड़ूंगा, मैं इफ़्फ़त माब ख़वातीन को धक्के मारूंगा, मैं उनके हाथ से इंतखाबी मवाद जिसको नॉमिनेशन पेपर्स कहते हैं वो मैं छीनूंगा। और अगर आप किसी के घर जाते हैं, अभी हमारे एक ब्रिगेडियर हैं, वो हमारे MNA रहे, उनके घर में अभी थोड़ी देर पहले, घंटा पहले तोड़ फोड़ हुई है। और अगर आप कहते हैं मैं चादर और चार दीवारी की परवाह नहीं करूंगा, अगर आप खेत के अंदर काम करने वाला जो नॉमिनेशन पेपर्स देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जा रहा है उसको आप पकड़ते हैं और जो पीछे आते हैं उनको ओए तोए और पता नहीं क्या क्या औल फौल बक के आप कहते हैं कि तुम पीछे हट जाओ और उसको धक्के मारते हैं उसके पेपर। बाबर साहब, एक एडिशन सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बुजुर्ग सुना है जो सरकारी अफसर हैं, बाबर साहब आपकी तरह सरकारी अफसर हैं, इन्होंने ओथ लिया होता आइन और कानून के मुताबिक काम करने का, ये सियासतदानों के जाती गुलाम नहीं होते। तो पंजाब की 10 रीजन है, 36 अजला है, एक ऐसा अफसर नहीं मिला जो कहे यार मैंने किसी औरत का जाके दुपट्टा नहीं छीनना, किसी माँ के कपड़े नहीं फाड़ने। सरेआम पुलिस कागजात छीन रही है, ये गुंडागर्दी, ये इंसानियत, ये कानून की गिरफ्त में ये अफसरान नहीं आ सकते। ये पहला, ये सारे अफसरान अगर कोई जिम्मेदार हैं उनमें से जो भी, वो सारे के सारे तौहीन अदालत के मुलजिम हैं। ये मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पिटीशन फाइल करने के ऊपर भी आपको पता है कि तौहीन अदालत का नोटिस एक फाजिल वकील साहब को जारी कर रखा है, जिसका जवाब देंगे, बड़ा एप्ट और बड़ा मुनासिब जवाब बन गया है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये सारा है क्या? ये सारा एक पार्टी, उसके इंतखाबी निशान, उसके लीडर और उसकी जो पब्लिक सपोर्ट है, ये अब पाकिस्तान के अवाम से लोग डरे हुए हैं कि ये अवाम जो है वो दूसरी तरफ खड़े हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट हम पूरा बयान कर रहे हैं, इसमें से निकलने के लिए पहला तो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तौहीन अदालत के कार्रवाई के आगाज के लिए कल रजू कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो मुझे काजी साहब ने पूछा था, मैं वो एड्रेस कर देता हूं शॉर्टली। वो कह रहे थे कि आपके सीटें जो है स्पेशल सीटें चली जा रही हैं। मैं वजाहत करता हूं काजी साहब, कोई सीट हमारी नहीं जाएगी, इसलिए कि हमारा भला ही नहीं जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने लिखा वो मुतसादिम है सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से, और वो तहकीर है। उसको मैं उसके लिए तौहीन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तहकीर हकारत से उसको मुस्तरद किया गया है कि जी हम इस फैसले की कोई परवाह करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, तीसरा ये है कि ये जो बल्ले वाला जो ऑर्डर है ये किसी तरीके से भी सस्टेन नहीं कर सकता। इन्होंने जो वजूहात लिखी हैं कि आपने ये नहीं किया, वो किया हुआ किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं देखा, आपने ये नहीं किया, वो किया हुआ किसी ने पढ़ा ही नहीं है, आपने ये नहीं किया। मैं तीन उन्होंने ग्राउंड्स लिए, मैं तीनों ग्राउंड्स बयान करने के बजाय आपको जवाब दे रहा हूं। वो सारा कुछ हमने किया हुआ जो वो कहते हैं कि आप इस दरवाजे से नहीं आए, हम उस दरवाजे की वीडियो पेश करेंगे, या हम इस दरवाजे से आए। वो कहते हैं कि आपके हाथ में लाल किताब नहीं थी, हम बताएंगे ये लाल किताब है। वो कहते हैं नहीं जी सबज हमने कही थी, साथ उसके वो सबज किताब भी मेरे पास है। ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। इसलिए ये जजमेंट जो दी गई है पॉलिटिकल जजमेंट है, और ये सहूलतकारी है एक ऐसे शख्स की जिसके पीछे सारी कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने एक शख्स जिसको चुना हुआ है, जिसने पहले भी बर्बादियों की दास्तानें लिखी हुई हैं, उस शख्स को हमने जितवाना है। लोग जिद में खड़े हो चुके हैं, वो शख्स
वजीर आज़म नहीं बनेगा और ना ही वो शख्स जीत सकता है। मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश ये की गई थी कि किसी जगह से हमारे पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स, हमारे उम्मीदवार ना आ सकें। हर सीट पे हमारा उम्मीदवार है, हम वाहिद पार्टी हैं जिसका हर सीट पे उम्मीदवार है। मैं कहना चाहता हूं एक से ज्यादा उम्मीदवार है हर सीट पे, और पाकिस्तान की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने 2200 से ज्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए हैं। ये जो दावे करते फिरते हैं ना, मैं भी गवर्नमेंट बनाऊंगा और मैं भी गवर्नमेंट बनाऊंगा, मैं भी पंजाब जाऊंगा और मैं भी पंजाब जाऊंगी, ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने पूरी सीटों पे उम्मीदवार ही नहीं दिए हुए। तो ये किधर से, किस मुल्क के ये वज़ीर आज़म बनेंगे और किस मुल्क में इनकी हुक्मरानी होगी? जी जी, अच्छा हजूर, ये तो आपने कहा, मगर आपने बड़ी यानी कॉन्फिडेंस से कहा, मगर मैं इसलिए नहीं कहता, आई डोंट डाउट माई सुपीरियर जुडिशरी और जो भी है, लेकिन जो हमारा माजी है बड़ा तल्ख है। कहा गया 90 दिन बाद इलेक्शन करें, जनाब उमर साहब बंदयाल साहब ने ये जुलूस लेके वहाँ पहुँच गए। तो मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, और इसकी सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो है उसको हम सुप्रीम मानते हैं, जिस तरह आइन को सुप्रीम मानते हैं। तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि यू कैन गेट दिस वर्डिक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कंसिडरिंग द बैकग्राउंड एंड यू नो जो माजी है हमारा? उसकी दो वजूहत हैं। एक तो यह जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, ये सीधा सीधा एक पार्टी को बाहर रखने के लिए सारा वो कर रहे हैं, और फिर साथ ही हर चीज की फोटो निकल रही है वहां से, हर चीज पे बयान निकल रहा है वहां से, और हर चीज पे जहां जहां पे धांधली हुई है कोई नोटिस ही नहीं लिया गया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा, मैं दुख की इजहार करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि किसी आरओ को ये तौफीक ही नहीं हुई। एक आरओ थे जिन्होंने बाहर निकल के खातून को रोक रहे थे, तो उन्होंने बाहर निकल के वो अंदर ले जाके कहा कि आइए आप जमा कराइए। बाकी किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि वो अपनी ड्यूटी करे। देखें, जो बात भट्टी साहब ने कही थी, ये जो सिविल सर्विस है वो प्रोविंशियल हो या सेंट्रल हो, वो जुडिशियल हो या एसेंशियल हो, वो सारे के सारे सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। सर्विस का मतलब खिदमत है, हुक्मरानी नहीं है। सर्विस का मतलब बादशाहत नहीं है, सर्विस का मतलब शहनशाहत नहीं है। और वो हुक्मरानी जो उन्होंने एज्यूम की हुई है कि जी हुक्मरान हम हैं और बाकी सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं और हम उनके मालिक हैं, ऐसा नहीं है। और इसी के ऊपर ये इलेक्शन एक फैसला कुन इलेक्शन होगा, एक पहलू इसका। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये जो फैसला आया है उससे पहले बाकायदा डायरेक्शन जारी हुई है कि आप फेयर प्ले करें। आप आर्टिकल 218(3) का हवाला दिया गया है कि आपकी वाहिद ड्यूटी यह है कि आप सारी पार्टियों को बराबर रख के उनको मौके दें। क्या हमें बराबर मौके, आप पे जो दबाव है वो आपसे ज्यादा कौन बता सकता है? क्या हमें बराबर मौके मीडिया पे मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे मिल रहे हैं, प्रिंट पे मिल रहे हैं? कितने चैनल हैं जो हमें कवर करने के लिए तैयार हैं? कितने चैनल हैं जो इमरान का नाम चला सकते हैं? कितने चैनल हैं जो बानी पीटीआई, एक ऐसा आदमी जो आज भी नाअहल है इलेक्शन लड़ने के लिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हयात उसको नाअहल किया हुआ है, और उसके लिए इश्तिहार अब छपा है कि जी जो अपनी लाना चाहते हैं ग्रीवेंस छपवाएं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज भी जो नाअहल है उसको फुल प्रोटोकॉल दे के, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आपने अगर इलेक्शन नहीं कराना नोटिफिकेशन कर दे कि वो जिले इलाही तशरीफ ले आए हैं, इसलिए सारे के सारे। बाबर साहब, एक खबर मैं भी आपको दे दूं, एक खबर मैं भी आपको दे दूं। आपके 25 अहम लीडर जिनके कागजात नामजदगी बज़ाहिर हो गए हैं, जाती उम्रा से हुक्म आ गया, इनके कागजात पे एतराज लगाए और ये रिजेक्ट होंगे। आज तारीख है 25, और मैं जिस दिन कागजात ख़त्म होंगे उस दिन आपसे बात करूंगा। क्या इसके लिए भी आपने कोई हिकमत अमली बनाई है? अगर किसी के कागजात गलत नाजायज तौर पर रिजेक्ट किए जाते हैं, इस पे कोई आपने हमने दो चीजें बनाई है, मैं आपसे शेयर कर देता हूं। और आपके पास बैठने से थोड़ी देर पहले मैं उस मीटिंग में था। एक हमने फैसला किया है, हमारा इलेक्शन सेल है अलहदा से, उसके अंदर जितने वाकयात हुए हम टैबुलेट कर रहे हैं, जहां ज्यादतियां हो रही हैं वो सारी हम टैबुलेट कर रहे हैं, वो सारी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो 5 मुल्क के हाई कोर्ट हैं उसके अंदर इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है, इससे पहले रोपा जो था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1976, भुट्टो शहीद के ज़माने वाला, उसमें भी लिखा हुआ है। और उन लिखा हुआ था, अब ये 2017 वाला एक्ट आ गया, इसमें भी लिखा हुआ है कि हर हाई कोर्ट में
2 जजों पे मुश्तमिल पैनल होगा। इस्लामाबाद में एक है, फिर पेशावर में है, फिर बलूचिस्तान में, कोयटा में है, और फिर सिंध में है, और जहाँ जहाँ बाकी जिन हाई कोर्ट्स के आगे उनको कहते हैं सर्किट बेंचेस या रीजनल बेंचेस हैं, वहाँ भी हैं और लाहौर में भी हैं। तो वो फौरी तौर पे अपील हम दायर करेंगे। उसके लिए हमने सारा केस लॉ अलहदा से और सारे जो डायरेक्शंस हैं वो अलहदा से हमने डिसमिनेट की हुई हैं, और जो प्रोविंशियल हेड्स थे उनकी मीटिंग में किया हुआ है, रीजनल हेड्स की मीटिंग में हमने किया हुआ है, और जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने टिकट्स लेने हैं अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनको भी ये सारा डिसमिनेट हुआ है, और इलेक्शन सेल भी कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले कोर कमेटी की मीटिंग थी, वहां से भी हमने ये हिदायत जारी की हैं। हमने हर चीज को, हमें पता है क्या हो रहा है, हमें पता है हमारे साथ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, कौम को भी पता है कि क्या हो रहा है, आपको भी पता है हमसे ज्यादा कि क्या हो रहा है। इसलिए हर चीज से जो भी कानूनी उपाय है वो हमने तैयारी करके, और जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक फैसले हैं वो हमने बयान नहीं कर सकते टेलीविजन के ऊपर, लेकिन हमें तैयार करके रखे हुए हैं। एक लम्हा भी गफलत का नहीं है इनमें। अच्छा, तो गोया हम ये अब बावर करें कि इंशाल्लाह आपको बल्ला मिल जाएगा, और वक्त फिर इलेक्शन पे यकीनन होंगे जब बल्ला मिल जाएगा आपको। हमारा आसरा है जिस रब्बुल इज़्ज़त पर, अल्लाह ताला पर, उस आसरे की बुनियाद के ऊपर, और उसकी जो मखलूक है, उसका जो आवाज़ खल्क है, उसकी बुनियाद के ऊपर, और हमारा जितना मजबूत केस है उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने ये कहा कि इंशाअल्लाह बल्ला हमारा था, है और रहेगा। और दूसरी जो बात है वो याद रखने वाली वो ये है कि ये जितनी भी कोशिश हो रही है वो एक ऐसे निज़ाम को राइज करने की कोशिश की जा रही है जो 56 में पिट चुका है, जो 56 के बाद 58 में पिट चुका है, 58 के बाद वो 70 में पिट चुका है, वो 1977 में पिट चुका है, वो जब भी आएगा वो पिटेगा। ये दौर ही नहीं है वो। इस दौर का जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये है कि जमाना बदल गया है। अच्छा बाबर साहब, ये देखें, ये एक बात, उसका अपना कसूर है। एक तरीके इंसाफ की बात नहीं, एक सियासी जमात की बात नहीं। ये क्या 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत से ज्यादती नहीं कि वो जिसको वोट देना चाह रहे हैं आपने उसका निशान छीन लिया? इधर तो निशान पे स्टैंप की जाती है, बाद लोग नाम नहीं पढ़ सकते। अब सुना है कि ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि लाहौर में 14 MNA के हल्के, हर एक को अलग अलग निशान दिया जाए। तो ये अवाम के साथ, वोटर के साथ भी ज्यादती है, उसे इतना कंफ्यूज कर दिया जाए। 131 में हो रहा है निशान, 132 में हो रहा है, 118 में है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये चीज नहीं देखती कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, फंडामेंटल राइट को लोग छीने जा रहे हैं? यही बुनियादी सवाल है जिसके 3 हिस्से हैं। पहला तो यह है कि जो आज़ादी इजहार का 1 मैन 1 वोट, ये 1973 के आइन के मुताबिक ये अब एंजॉइंड है, और जिम्मेदारी है सारे इदारों की कि विदाउट एनी फियर या फेवर किसी एक के साथ वो हमदर्दी ना रखें और किसी के से वो डरें भी नहीं। ये दोनों चीज़ें जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हल्फ है, ये सबसे बड़े अहदे का लेके जो ग्रेड 17 वाला उसका भी हल्फ है, अफवाज पाकिस्तान का भी हल्फ है, जुडिशरी का भी ये हल्फ है, ये काबीना का भी यही हल्फ है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें यह है कि फियर और फेवर दोनों चीजें सामने नहीं रखनी। और करना क्या है आपने? करना यह है कि जो बुनियादी हुकूक है उनका आपने कॉन्स्टिट्यूशन को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये बाकायदा ओथ ली जाती है और ओथ मजमे में ली जाती है, और मजमा ना भी हो, अगर कोई शख्स कमरे में बैठ के भी ओथ लेता है और कुंडी लग जाती है दरवाजे को, तो अल्लाह मियाँ बाहर नहीं रह जाते, नाउज़ बिल्लाह, वो हर जगह मौजूद हैं। वो उनका तो इरशाद है कि लक़द ख़लक़नल इंसाना व नहनु नअलमु मा तवस्वसु बिनफ्सिही व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद के, जिसका तर्जुमा पंजाबी के एक शायर ने किया है, क्या कमाल का कि शाह रग तू बूटिया यार नेड़े, लोकी ढूंढन क्यों जाते विच जंगलों दे। ये उसका हुक्म है कि लोगों के साथ इंसाफ करो, और खौफ के नतीजे में इंसाफ से दस्तरस मत हो जाओ, और खौफ के नतीजे में हक बात से पीछे मत हटना, और खौफ के नतीजे में कूलू कौलन सदीदा कि सीधी बात करो। इसको आपने अपना रास्ता बनाना है और खौफ से नहीं मुतासिर होना। मैं कल एक इत्तेफाक से चंद दिन पहले कुरान पाक के लोगों के इज्तिमाई शऊर की तौहीन हो रही है। ये पाकिस्तान के लोगों के इज्तिमाई फैसले की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है, नाकाम।
और ये लोगों के इज्तमाई मुस्तकबिल की तौहीन है। आज बच्चे हैं, आप किसी से बच्चे से पूछें, वो जब उन्होंने ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उससे एक दिन पहले मैं चौधरी परवेज़ इलाही से मिला। चौधरी परवेज़ इलाही, मैंने फिर उस पर लिखा, मैंने ट्वीट भी किया, मैं बोला भी, उनको 2 दफ़ा एंजाइना का पेन हुआ, वो IHD उसको कहते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, और उनको नहीं ले जा रहे थे हॉस्पिटल लाए, उनकी बीमारी है, इसके बावजूद उनको फ़ौरन हुक्म आया कि जी हॉस्पिटल से निकाला जाए, फिर जेल में बंद कर दिया जाए। जो कुछ उनकी ख़वातीन, ये दे आर 4th जनरेशन इन पब्लिक सर्विस या पॉलिटिक्स, उसको आप जो मर्जी नाम देना चाहें वो दे लें, तो उनके साथ भी जो कुछ हो गया और वो जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है, अपनी बेटियां हैं आपकी भाई। मैं इस हुकूमत से कहना चाहता हूं, मैं पंजाब में बैठे हुए गैर कानूनी बाबर साहब, आप क्या कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को दिल का दौरा पड़ा है, सारी जिंदगी बैठे रहेंगे? अच्छा बाबर साहब, गुजारिश है, आप क्या फरमा रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को दिल का दौरा पड़ा है या दिल की तकलीफ हुई है? जी, मुझे उन्होंने बताया खुद 2 दफा, कहते हैं कि मुझे एंजाइना जो पेन होता है, जिनको स्टेंट पड़े हुए हैं, हार्ट की मेन आर्टरी बंद हुई है जिनकी, और उसमें स्टेंट पड़ा है, उनको पता है एंजाइना पेन क्या होता है। रहमान साहब, आप हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही रहिए। तकलीफ हुई है और दोनों दफा ना की गई है कि हम ब्रेक के बाद दोबारा आपसे आपकी तरफ काइंडली हमारे साथ रहिएगा। ये एंजाइना जो है, इट इज़ अ प्रीकर्सर की निशानी होती है किसी हार्ट अटैक की, और इस पे फ़ौरन रिएक्ट करना चाहिए। एक ब्रेक है और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारी गुफ्तगू बाबर रहमान साहब से जारी है। वेलकम बैक। अच्छा, एक सवाल ज़रा तफन्नुन तबा के लिए भी और अपनी तालीम के लिए भी। जनाब बाबर रहमान साहब, कभी तारीख़ इंसानी में पार्लिमानी जमहूरियत जहाँ भी है और यहाँ चले सदारती निज़ाम की जमहूरियत भी है, कभी ऐसा हुआ अब अमेरिका में एक हाथी है और एक, तो उसे ये भी कहा गया हो कि जनाब अब, या कभी पार्लिमानी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि वन पार्टी इज़ डिवाइड ऑफ एनी इलेक्शन सिंबल? कि हज़रत मूसा, मैं उसका तर्जुमा कर देता हूँ, वो मक्का रवात के मक्का शरीफ गया था, गधा साथ मुड़ के आया तो वो गधे का गधा ही था, इसलिए वो हाथी कभी भी नहीं बन सकता। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो सिंबल है डेमोक्रेटिक्स की और रिपब्लिकन के, एक हाथी है और एक गालबन गधा है। नहीं, उधर तो निशान है ही नहीं, आई थी। नहीं, वो तो पक्के हैं ना, और गधा वहाँ पे बड़े दानिश की और मेहनत की अलामत समझा जाता है। वो गधा हमारे वाली जो मिसालें हैं वो वहाँ पे नहीं है, जिनके काश हमें कुछ दानिशमंद गधे मिल जाएं। चलिए बहरहाल, या मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था कि जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल वो होता क्यों है, ये ज़रा टेक्निकल बात है। सिंबल इसलिए होता है कि आप लोगों को बताते हैं, उनको जो पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी अबजद अलिफ बे पे ते से भी नहीं लिख सकती। फिर जो देहातों में ख़वातीन हैं, अब छोटी बच्चियां छोड़ के, और उनमें से जो अब वोटर्स बन गई हैं, बाकी बड़े पैमाने पे हमारी जो बुज़ुर्ग हैं और जो ख़वातीन हैं वो भी नहीं लिख सकती और ना वो पढ़ सकते हैं। आप उर्दू में भी लिखें अगर, तो नाम नहीं पढ़ा जा सकता पूरा। मैं कौसर नियाज़ी साहब जब इलेक्शन लड़े थे तो वो जेल में बंद थे, और इलेक्शन लड़े थे वो सियालकोट के साथ एक हल्के में थे, वो मियाँ वाली के, नाम था उनका हयात मोहम्मद ख़ान, और उनका कौसर तखल्लुस था, शायरी का न्याजी उनका कबीला था। तो जब नतीजा निकला वो जीत गए, तो उन्होंने कहा कि जो कौसर न्याजी हैं वो हार गए और हयात मोहम्मद ख़ान जीत गए। लोगों को नहीं पता होता कि ये अखबारों ने छापा उस दौर के कि नाम क्या है। असल चीज़ होती है सिंबल। सिंबल ये जाहिर करता है कि किस अलामत पे कौम एतमाद करती है। मसलन जो परचम सितारा व हिलाल है हमारा, और जो परचम के अंदर सफ़ेद रंग है, ये अलग-अलग, और जो सब्ज़ रंग है ये अलग-अलग डिनोट करती हैं, ये चीज़ें जाहिर करती हैं। सब रंग का मतलब सब्ज़ का और है, और वो अक़लियत की अक्सरियत है, वो अक़लियत की निशानी है जिसको हमने उसका हिस्सा बनाया हुआ है परचम का। अच्छा, फिर सितारा ये कि इसका मुस्तकबिल चमकेगा, और हिलाल तो हमारा वो है जो हमारी हर बड़ी, जो जहाँ पे हमारी तकदीस वाबस्ता है, हमारा नज़रिया वाबस्ता है, वो हिलाल वहाँ आप देखेंगे तो आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। तो इसी तरह से कोई जमात, जिसने कोई जमात भी हो, उसकी अपनी पार्टी का एक सिंबल है जिसके साथ लोग अपने आप को एसोसिएट करके वोट डाल सकते हैं। ये तो डिसएनफ्रेंचाइज करने वाली बात, यानी वोट के हक से करोड़ों लोगों को महरूम करने वाली बात है
कि अगर आप किसी के सिंबल के बारे में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, नंबर वन, कि एक जगह आप बल्ला और साथ आप पेंसिल लगा दें। अब जो बल्ले का साइज है वो और बल्ले का साइज तो दिस हाफ ऑफ अ टेबल है, लेकिन पेंसिल ये है। जब कागज में ये दोनों आएंगे, इस कागज पे जब ये दोनों आएंगे तो ये बल्ला है और ये ऊपर नीचे इसको रख दें। इसी तरीके के साथ आप एक हॉकी लगा दें, उसके साथ नीचे कोई आप तीर से मिलती जुलती चीज लगा दें। शेर के साथ आप गधा लगा दें या बिल्ली लगा दें, तो लोग कंफ्यूज होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी और जो बाकी अदालतें हैं उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है दर्दमंदाना, और ये बैसियत आइन साज साबिक वज़ीर कानून की हैसियत से मेरी दरख्वास्त है उनसे, और वकील की हैसियत से भी है, और उसके बाद जाहिर है मैं वोटर भी हूँ उसकी हैसियत। अच्छा बाबर साहब एक बात फरमाइए, मैं पाकिस्तानी हूँ सबसे पहले। साइफर केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और जो जज साहबान ने रिमार्क्स दिए, उससे तो बादिउल नजर में लगता है साइफर सिफर हो गया। उन्होंने कहा साइफर तो गुम ही नहीं हुआ, वो तो वजारत खारजा में पड़ा है। उस केस में अब ट्रायल बहुत तेजी से किए जा रहे हैं, उस पर कमेंट्स करने का हुक्म नहीं है क्योंकि फटाफट आ रहे हैं जी, 20 गवाह आ गए, 25 आ गए। क्या आप ऐसी स्टेज पे इमरान खान को इलेक्शन से पहले बाहर आते हुए देख रहे हैं, या कोई असर नहीं है इसके, क्योंकि नैब ने भी गिरफ्तारियां डाल रखी हैं? देखिए, जो मर्जी गिरफ्तारियां डाल के रखे, सब जगह बेल्स गई हुई हैं। अगर आला अदालतें चाहेंगी तो नीचे तो आपको याद है जब ट्रायल हो रहा था, भुट्टो का ट्रायल हो रहा था, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस फाइल करने के बाद खड़े होकर कहा था कि दिस वाज नॉट अ ट्रायल ऑफ अ मर्डर, इट वाज मर्डर ऑफ अ ट्रायल। एक बात, और दूसरा ये है कि उस वक्त तो एक मौलवी मुश्ताक थे, अब पता लगता है कि पूरी एक नर्सरी कहीं पे मौलवी मुश्ताकों की बैठी हुई है। ये क्या तरीका हो सकता है ट्रायल को फेयर करने का कि वकील कोई मौजूद ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में बयान लिखा जाए। पहला बयान जो आज़म खान का लिखा गया वो उस वक्त लिखा गया जब लॉ ये कहता है कि इमरान खान को नोटिस जाना चाहिए, नोटिस नहीं है, उसका वकील होना चाहिए, वकील नहीं है, उसकी जरा होनी चाहिए, जरा नहीं है, उसका मौक़िफ़ होना चाहिए, मौक़िफ़ नहीं है। और जब बयान अदालती लिखा जाए तो वो भी वैसे ही लिखा जाए, तो इसको आप ट्रायल का मर्डर कह सकते हैं कि ये एक कत्लेआम हो रहा है एक ट्रायल का। दूसरी तो कोई बात नहीं इसके बारे में कही जा सकती। वो कहते हैं जी कि ट्रायल का जिक्र ही आप ना करें, तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। जो असल इशू है वो ये है कि ये सारा हो रहा है एक पूरे मास्टर प्लान के जरिए से, कि सारे जो इदारे हैं वो बारी बारी बेल लानी है। ये जो करने वाला है, कराने वाला है, वो ये भूल गया है कि वो उसने लोगों से वोट लेके आना है। को किसी जो अमेरिका की अप्रूवल साइफर वाली से वो नहीं आ सकता इक़्तिदार में, किसी कीमत पे भी नहीं आ सकता। लेकिन मैं जो बात कर रहा था ना जी कि लोगों को हक से महरूम ना किया जाए, मैं थोड़ी सी और उस पर 2 जुमले ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई पूछ ले, कोई अदालत किसी से सर्वे करवा ले और पूछे कि आप नाम पढ़ के 11 नाम लिखे हों या 22 नाम लिखे हों, एक एक हल्के में 80 82 उम्मीदवार भी होते हैं। अब जो इस्लामाबाद के 2 हल्के हैं, एक जगह 70 से ज़्यादा, एक जगह 60 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। उसमें स्क्रूटनी के बाद अगर 50 भी रह जाते हैं तो 50 नाम वहाँ खड़े होकर ढूंढना, तो एक आदमी तो फिर पूरा दिन ले लेगा कि वो नाम ही ढूंढता रहेगा। तो किधर से कोई वोटिंग होगी और किस तरह से हम सारे लोगों को केटर करेंगे? इसलिए प्रैक्टिकली इलेक्शन अगर फेयर ट्रांसपेरेंट कराना है, जो यूएन के इदारे की हैंडबुक है उसके मुताबिक, और उससे पहले जो आईने पाकिस्तान है और उसके नीचे बना हुआ जो इलेक्शन एक्ट है, तो फिर भला ये इंसाफ का तकाजा है कि फौरी तौर पे जो लंबी हेयरिंग है वो होती रहे, प्रोविजनल ऑर्डर के जरिए से भला तरीके इंसाफ को दिया जाए, ताकि लोगों के सामने ये रख के उनका फैसला लिया जाए। अगर लोगों ने फैसला करना है, अगर अवाम ने वोट देना है, अगर पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों ने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है, और अगर ये कोई 5 जो हुकूमतें बैठी हुई हैं गैर आईनी तौर पे, आप सारी की सारी बैठी हुई हैं, इन्होंने फैसला नहीं करवाना। जो एक बादशाह की तरह बैठ के कहते हैं हम देखेंगे अगर किसी को शिकायत हो। अच्छा बाबर साहब, मैं एक आखिरी सवाल इसके बाद। बाबर साहब देखिए, एक तो आइन कहता है, आप जैसे साहिब इल्म, हर आदमी हमें कहता था 90 दिन में इलेक्शन हो। जो इलेक्शन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सका, अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, वो इलेक्शन शेड्यूल के बाद एक पॉपुलर जमात से उसका निशान वापस ले लेता है। डू यू थिंक वो शफाफ इलेक्शन कराएंगे? मैं माजी पे जा रहा हूं, जरा वो सामने आपके हकायक रख। पट्टी साहब जवाब दो। पट्टी साहब मैनू एक जवाब दो पहले कि मैं पंजाबी तबसरा कर लवां।
पंजाबी पंजाबी इधर ठोक के वजो पंजाबी ठोक के मैं तबसा करन लगा तुसी एक लोहार दी मारी सुनार दी 100 उड़ गईयां और जिहड़ा इदारा आईन विच लिखे हुए वक्त के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकता वो 2 बारी नुक्स कढ़ रहा है पीटीआई दे इलेक्शनां उत्ते। ठीक, अच्छा, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं। अच्छा, एक सर्वे आया है, कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। वैसे तो है ये मैं नहीं, वैसे तो बड़ा मेरे रिजर्वेशन होती हैं क्योंकि मोस्टली जो सर्वेज हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आई डोंट नो अबाउट द गैलप, इट मस्ट बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट और बड़ा अच्छा होगा, मगर इन्होंने तो बताया है कि अगर खान साहब नहीं होंगे इलेक्शन में तो 63% लोग वोट नहीं डालेंगे। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? ये आपको लगता है कि ओवर एस्टिमेशन है? नहीं जी, ये गैलप कहाँ से है, कौन है, पूरी कौम जानती है। सर्वे आपने देखने हैं, आपके बच्चे कैमरा पकड़ के, आपके एंकर कैमरा पकड़ के, आप हबीब अकरम को देख लें, मैंने ऐसे ही नाम ले लिया, किसी और को देख लें, आप करेंगे आपको देख लें। ये क्या सर्वेज हैं? पहले ये है कि सैंपल्स कहाँ से लिए गए, दूसरा ये है कि कितने सैंपल्स हैं। जो पब्लिक है, मखलूक खुदा है, वो इमरान खान के नाम पे वोट देगी और इमरान खान के नाम पे सिंबल अगर बल्ला है, इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह बल्ला ही है, तो उसी पे वोट देगी। बाकी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। अभी और भी प्रोपेगेंडे आएंगे, अभी हम सब का भी मीडिया ट्रायल शुरू किया जाएगा जो खड़े हैं। तो इसके बावजूद लोगों ने सिर्फ एक फैसला जो वो कर चुके हैं पहले, वो फैसला ये है कि वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला खुद अपने हाथ से करना चाहते हैं, वो किसी और से ये फैसला नहीं करवाना चाहते। अच्छा बाबर साहब, एक मैं आपसे थोड़ी सी अपने लिए भी मशवरा ले लूं। आपका फैसला दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, मैंने इसलिए ये सारी बात की। अच्छा, एक सेकंड, जब फैसला हो जाता है उस पर पब्लिक कमेंट। अच्छा बाबर साहब, आपकी आईनी माहिर, आपने मुझे कहा था एक दफा मैं आपके केस की फीस नहीं लूंगा, अगर आपको याद हो। गलती हो गई थी। अच्छा सर, ये बताएं, अगर किसी सहाफ़ी अगर अपनी ईमानदाराना दयानतदाराना राय देता है, फैसला तो नहीं करता, वो जज और थानेदार नहीं है, और उसको उसकी राय देने से रोका जाता है, उसमें मुश्किलात खड़ी जाती है, उसको धमकियां दी जाती हैं, क्या कानून में इसकी भी कुछ सजा है या हम भेड़ बकरियां सिर्फ सहाफ़ी है? अच्छा, एक सजा बड़ी शदीद है। जी 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 फरमाइए, पहले बात पूरी कर लीजिएगा जरा प्लीज। इसकी सजा आइन को, उसके किसी हिस्से को सबूताज करने की, मुअत्तल करने की, गैर मुअस्सर करने की सजा है। आर्टिकल 6 में जरा गौर से पढ़िएगा। आपको जो आइन हक देता है वो आइन के बुनियादी हुकूक के जुमरे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलहदा है। इज़हार राय की आज़ादी, मैं भी इज़हार राय करता हूं, कोई और भी इज़हार राय करता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसकी गारंटी लिखी हुई है और सिर्फ एक कदगन है वहां, सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। को पाकिस्तान के तोड़ने की बात ना करे, कोई इखलाक बाख्तगी की बात ना करे, और कानून उसके ऊपर इस हद तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ये सारा आइन मैंने बोला है, मैंने अपने पास से नहीं बोला। इसलिए ये सजाएं हैं। वो हम कहते हैं ना रोज, और ठीक कहते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। मैं कहता हूं खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो वक्त जब वो लोग जो आइन तोड़ते हैं उनका एहतसाब किया जाए। ये नवाज शरीफ वाली नारेबाजी ना की जाए कि एक तरफ बाबर अवान साहब, मैं एक सवाल आपके लिए आज माफी चाहता हूं, आपको तवील वक्त तक हमने एंगेज कर रखा है। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे। आलमी बैंक को खदशा है कि पोस्ट इलेक्शन जो है वो मईशत के जो है मामलात जो हैं उनमें जो पॉलिसी असलाहत में अगर रद्दोबदल किया गया तो मईशत को ख़तरा हो सकता है। तो आलमी बैंक को क्या ख़तरा है भाई हमारे इलेक्शन से? ना अमेरिका में ख़तरा है ना कहीं और। एक ब्रेक के बाद पूछेंगे। बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। बाबर अवान साहब, आपने देखा है ओवर द ईयर हमारी जो रूलिंग शराफिया की नालायकियों की वजह से हम इनिशिएटिव लूज़ करते रहे, और जो बाहर आलमी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट का जो एक हाथी है उसको हम अंदर घर तो ले आए हैं, जो इसका जिसका हिस्सा है,
लेकिन सवाल ये है कि वो ये क्यों कह रहे हैं, डोंट दे आल्सो अफोर्ड दिस यू नो एक जो 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 एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, या हाउ डू यू लुक एट दिस जनाब बाबर रहमान साहब? सर, मैं आपको दोनों हजरात को ये बताना चाहता हूँ पहले कि बल्ले वाले पे मैं एक तबसरा है बहुत शॉर्ट साहब। एक तो ये याद रख लें, हमने ये फैसला किया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पूरे पाकिस्तान की हर सीट पे हमारा जो उम्मीदवार है उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। एक दूसरा ये कि जिस उम्मीदवार को अनाउंस किया जाएगा उसके बाद बाकी सारे उम्मीदवार इलेक्शन वो लड़ेगा जिसको अनाउंस किया जाएगा, बाकी उसका इलेक्शन लड़ेंगे। ये हम इतने मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह रज़ी और इतने मुनज़्ज़म हैं। दूसरा ये है कि इमरान खान बानी लिखा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान खान पार्टी का ताहयात सदर हैं, चेयरमैन है हमारे, ये भी दुरुस्त बात है। इमरान खान जो हैं वो पार्टी के नहीं बल्कि पाकिस्तान के इलेक्शन के इलेक्टोरल लिस्ट के मुताबिक एक वोटर, ऐसे वोटर हैं जो जेल में होने के बावजूद भी, जेल वाले भी और कैदी भी वोट डालते हैं, वो वोट डालेंगे। और फिर दूसरा ये है कि वो पार्टी की नहीं बल्कि पाकिस्तान में करोड़ों लोगों की वो जान है, उनकी वो उम्मीद है। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रख के अब आप दूसरे में आपके सवाल की तरफ जाता हूँ। आपने कहा था कि क्या जो पिछली मिस डीड्स या मिस गिविंग्स हैं उनके नतीजे में मईशत को पोस्ट इलेक्शन सिनारियो में कोई ख़तरा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। इसको आप ज़रा देखने के लिए पहले ये देखिएगा कि ये जो हुकूमत अभी तक चल रही है ये एक ही हुकूमत है, एक ही तरह के लोग थे जो बिठाए गए, उसकी दूसरी के दरमियान में से कुछ निकाल के सरकारी मुलाजमत में से उनको भी बिठा दिया गया। तो इसको हो गए अब 20 माह, ये हुकूमत 20 माह से अप्रैल टू अप्रैल 1 साल हो गया और आगे अरसा लगाए तो ये बन जाते हैं इनके 20 महीने। जो इमरान खान का टोटल इक़्तिदार है वो 3 साल और 4 माह का जो इक़्तिदार है उसमें वो बनते हैं 40 महीने। यानी इमरान खान ने के इक़्तिदार के आधे के बराबर ये टाइम लगाने के बाद क्या पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त हुई? इसका जवाब नफ़ी में देते हैं सारे, किसी मैशत दान से पूछ लिए। एक बात। दूसरा ये है कि क्या जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो बेवकूफ़ हैं, वहाँ जोला बैठे हुए हैं और वो पढ़ते लिखते कोई नहीं है, वो कोई प्लानिंग नहीं करते, पाकिस्तान पे उनकी गहरी नज़र नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है। हमारे 2-4 जो हैं अटकल पच्चू मारने वाले उनको ज़्यादा पता है। वो सारे ये कह रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान फिस्कली यानी फाइनेंशियली एक दफ़ा फिर अपना सर उठाए तो आपको एक अवाम के एतमाद वाली हुकूमत चाहिए। 2 आसानी के लिए तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को मुखातिब करके कि पाकिस्तान के लोगों के एतमाद वाली हुकूमत आप बताइए कि कौन सी होगी, और भट्टी साहब और काजी साहब आप बताइए, वही होगी ना जिसको लोग एतमाद का वोट दे सकेंगे। सबसे बड़ी पार्टी को आप कहते हैं हमने निशान नहीं देना, किसी जगह आप गड़ा देंगे, किसी जगह आप ट्रैक्टर दे देंगे और किसी जगह आप तलवार देंगे, किसी जगह आप तुफंग देंगे लोगों के हाथ में, और फिर आप कहेंगे कि ये जो फैसला आया है हमारे खिलाफ इसमें चूंकि निशान बहुत सारे थे इसलिए हम 70 सीटें अपनी जेब में डाल लेते हैं पहले ही एडवांस। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये कभी पहले भी नहीं इसने काम किया। ये तो 1970 में नहीं ये फार्मूला चल सका था, आज कैसे चलेगा? इसलिए जो कह रहे हैं बाहर के इदारे, मैं भी मईशत का तालिब इल्म कानून के साथ साथ, इसलिए मैं भी नज़र रखता हूं। जो कह रहे हैं वो 3 बातें कह रहे हैं। एक वो कहते हैं कि टाइमली इलेक्शन करवाइए, जो नहीं हुए उनकी बात की नफी होगी। दूसरा वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। फर्ज करें कि इलेक्शन चोरी होते हैं, फर्ज करें इलेक्शन रिग होते हैं, फर्ज करें इलेक्शन बर्बाद होते हैं, फर्ज करें लोगों की राय लूट ली जाती है, फर्ज करें अवाम की राय की तौहीन की जाती है, बुलडोजर मार दिया जाता है और धांधला होता है, तो नतीजा क्या होगा? अमनो अमान आ जाएगा। नतीजा क्या होगा? लोग मुतमईन हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा? यूथ बैठ जाएगी। नतीजा क्या होगा? हौसले टूट जाएंगे। यही थे ना जो कहते थे कि 3 दिन भी नहीं गुजार सकेगा। कितने दिन हो गए? यही थे, कहते थे कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, और साथ ये कहते थे गली में ये टिकट लेके खड़ा होगा, कोई इसका टिकट नहीं मांगेगा। तो ये सारे जो ज्यादती है पाकिस्तान के लोगों के साथ पहले होगी और फिर पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी कि उसको अपना फैसला करने की इजाजत अगर ना दी जाएगी। डॉक्टर बाबर रहमान साहब, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, और आपने बड़ा यानी वक्त दिया, बहुत आपका शुक्रिया नाज़रीन। हमने एक पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो आपको सामने रखा,
दूसरी पार्टियों का मौक़िफ़ भी हम सामने रखते रहेंगे। दुआ है वो हो जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।